अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा, आप देखें बकर नेटवर्क। निगरान सेटअप खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट शाया हुई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निगरान सेटअप के खत्म करने के मामले पर। निगरान सेटअप को खत्म करने का फैसला नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहमी इत्तफाक से हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हुआ है कि निगरान सेटअप को खत्म कर लिया जाए, कानून के अंदर तरमीम की जाए और निगरान सेटअप को खत्म कर दिया जाए। दुनिया के अंदर जितनी भी डेमोक्रेसी है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां पर निगरान सेटअप का तस्वुर नहीं पाया जाता। दुनिया के अंदर तमाम जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ऐसे ही होता है कि निगरान सेटअप नहीं होता। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके अंदर ही इलेक्शन करवाया जाता है, क्योंकि उन ममालिक के अंदर उनको अपने सिस्टम पर एतमाद होता है, उनको अपने इलेक्शन कमीशन के इदारे पर एतमाद होता है, उनको उस गवर्नमेंट पर एतमाद होता है और उस इलेक्शन की शफाफियत पर कोई इतराज इतने ज्यादा नहीं उठाए जाते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां निगरान सेटअप के अंदर हुए इलेक्शन पर भी इतना इतराज हो, इतना वो मुतनाज़ा इलेक्शन हो, निगरान सेटअप ही इतना ज्यादा मुतनाज़ा हो, क्योंकि ये जो निगरान सेटअप था पाकिस्तान के अंदर, इसको बहुत ज्यादा जानिबदार समझा जा रहा था, बाइस समझा जा रहा था। जब निगरान सेटअप के अंदर हुए इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं किया जाता, तो जब निगरान सेटअप खत्म कर दिया जाएगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर जो इलेक्शन होंगे उनको किस तरह से तस्लीम किया जाएगा, उसके रिजल्ट किस तरह से तस्लीम किए जाएंगे, ये एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बहरान जन्म लेगा। तो फिलहाल ये एक फैसला किया गया है, देखना ये है कि इस पर किस तरह अमल होता भी है कि नहीं होता। तो ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक उनका एक स्ट्रोक है, स्ट्रोक है कि आने वाले जो इलेक्शन है उनको हम खुद ही मैनेज करें, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो खुद ही मैनेज करें और निगरान सेटअप का झमेला ही खत्म कर दिया जाए। निगरान सेटअप के सिस्टम से बात हुई तो निगरान वजीर आजम, जो साबिक निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया गया है। वो मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर रहाइश पजीर थे निगरान वजीर आजम बनने से पहले और 5 साल मिनिस्टर इनक्लेव में रहे। पहले तो बात ये उठाई जानी चाहिए कि जब वो मिनिस्टर नहीं थे, एक सेनेटर थे, तो किस हैसियत से मिनिस्टर इनक्लेव में रहाइश पजीर थे। लेकिन वो पिछले 5 साल से मिनिस्टर इनक्लेव में रहाइश पजीर थे, तो उन्हें एक नोटिस जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की जानिब से कि आपने जो रेंट है मिनिस्टर इनक्लेव में रहने का वो अदा नहीं किया, जो कि लगभग 60 लाख रुपए बनता है। तो उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप अपना जो रेंट है वो अदा कीजिए, जो कि 60 लाख बनता है। लेकिन निगरान वजीर आजम रेंट तो पता नहीं उन्होंने अदा किया नहीं किया, लेकिन वो निगरान वजीर आजम के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद दोबारा से मिनिस्टर इनक्लेव में शिफ्ट हो चुके हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट शाया हुई है। टाइम मैगजीन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर एक फिक्री इनकलाब आ चुका है, एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। लोगों ने एक तब्दीली दिखाई है, लोगों के अंदर एक तब्दीली आई है, लोगों के वोट, लोगों के सोचने के अंदर एक तब्दीली आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक इनकलाब का पेश खैमा है, जहां पर 50% से ज्यादा आबादी अनपढ़ है, जहां पर लोगों को उनके हक राय दही और बोलने की फ्रीडम भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी को उनकी कैंपेन नहीं करने देगी, उनका जो सिंबल है पार्टी का सिंबल वो उनसे छीन लिया गया। उसके बावजूद लोगों ने उसी पार्टी को वोट दिया जो 270 से ज्यादा इंतखाबी निशान थे, उनको ढूंढकर उन पर मोहरें लगाई गई और उस पार्टी को वोट दिया गया जिस पार्टी का सरबराह जेल के अंदर था। उस पार्टी को इतना वोट डला, इस रिपोर्ट के मुताबिक उस पार्टी को इतना वोट डला कि उस पार्टी को, जीती हुई पार्टी को हराने में जो सिस्टम था उसे 3 हफ्ते का टाइम लग गया। तो दुनिया भी इस पर बात कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर कितना मुतनाज़ा इलेक्शन है कि एक पार्टी जो जीती हुई है उसे हराने में 3 हफ्ते लग गए। और ऐसी कौम जो कि 50% से ज्यादा अनपढ़ है, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उस कौम के अंदर तब्दीली आ रही है, उसमें एक फिक्री इनकलाब आ रहा है कि उस कौम ने अपना लीडर ऐसा चुना है, उसने अपनी मर्जी से अपना लीडर चुना, अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है। लेकिन सिस्टम ने उस फिक्री इनकलाब को रोकने के लिए, उस फिक्री इनकलाब के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए एक और गवर्नमेंट को जिता दिया गया, जिसे जिताने में उन्हें 3 हफ्ते लग गए। उसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर भी सर्वे हुआ। उस सर्वे के मुताबिक नून लीग को 50 साल की उम्र से जायद जो लोग थे उन्होंने, यानी कि जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने वोट कास्ट किया नून लीग के हक में। और नून लीग के हक में उन लोगों ने वोट कास्ट किया जो कि अनपढ़ थे, जबकि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पसमानदा तबका था, जो अमीर तबका था और जो एजुकेटेड लोग थे, जो नौजवान थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया। यही वो सर्वे था, इसी कंपनी का वो सर्वे था जिन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि शहबाज
नवाज साहब बगैर कुछ किए मुल्क से बाहर बैठे इतने मकबूल हो गए हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। हर जगह जो सर्वे है, इस कंपनी का जो सर्वे है वो नवाज साहब को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन अब उसी कंपनी के सर्वे ने भी सच बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सिर्फ 50% जो 50 साल की उम्र के ज्यादा लोग थे उन्होंने ही नून लीग को वोट कास्ट किया। बाकी जो मेजॉरिटी थी, जो एजुकेटेड लोग थे, जो अमीर तबका था, जो पसमानदा तबका था, जो नौजवान तबका था, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया। ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।